हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से लेकर आ चुकी हूँ वांगशन एफएफ माय shameless बॉस का नेक्स्ट पार्ट। ओके, एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये फैन फिक्शन बहुत पसंद आ रहा है। आई नो कि कुछ फनी है। हाँ, मैंने न्यू ट्राई किया था क्योंकि आप लोग हमेशा मुझे बोलते हो कि आप दिस सैड स्टोरी लेकर आते हो। देन इस वाली स्टोरी मैंने बिल्कुल डिफरेंट सोची है। एंड देन अपना ओपिनियन इस स्टोरी के मतलब जरिए मुझे जरूर देना। देन आप लोग नेक्स्ट स्टोरी या मतलब कोई नेक्स्ट फैन फिक्शन ऐसा ही छोटा सा कैसा चाहते हैं? फन मतलब फ़नी चाहते हैं या फुल टॉर्चर टाइप का, या कैसा भी, जैसा भी अगर आपके मन में कोई स्टोरीज़ हैं देन आप वो भी मुझे बता सकते हो। एंड देन मैंने एक न्यू चीज़ डिसाइड करी है। आप लोग मतलब बहुत सारे लोग मैरिड होंगे, अनमैरिड होंगे, या मतलब कोई कॉलेज स्टूडेंट होगा, आई मीन बहुत सारे हैं। तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना आप लोग अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी मोमेंट हो बेस्ट जो आपको पसंद हो, मतलब हस्बैंड वाइफ का कुछ भी, मतलब और एक छोटी सी स्टोरी होती है हस्बैंड वाइफ की। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं उन्हें फंक्शन में कन्वर्ट करूँगी। ये चीज़ मुझे बहुत ही यूनिक लगी। एंड अगर 5 मिनट में आपके ले रही हूँ तो प्लीज़ इसके लिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे मोमेंट्स होते हैं जो हम हमारी लाइफ के भूल नहीं पाते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप में से कुछ लोग चाहते हैं अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट को, जो कि चाहते हैं फंक्शन में मैं उन्हें कन्वर्ट करूं एज अ फन फिक्शन, तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। मैं आप लोगों को मेरी टेलीग्राम बोल सकते हैं आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां से आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना एंड देन अपनी स्टोरी बता सकते हैं, तो मैं उसे फंक्शन में कन्वर्ट कर दूंगी। ओके, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा अपनी स्टोरी सबको सुना के। और दूसरा ये, अगर वहाँ पर नहीं तो मेरे जो चैनल है वांगशन लवर्स, इसके अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मिल जाएगी आप लोगों को। तो वहाँ पर भी आप मुझे कमेंट या मैसेज कर दीजिएगा। तो हेलो दी बोल दिया, कुछ भी कर दीजिएगा। ओके, अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे फंक्शन में कन्वर्ट करूँगी। ये आइडिया मुझे बहुत यूनिक लगा, ताकि आप लोग अपने मोमेंट्स को फंक्शन में देख पाएँ। ओके, तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं माय shameless बॉस का। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा था कि पहले पार्ट में क्या हुआ। इससे पहले जो वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारे वांग जी ने वीजिंग को बहुत परेशान किया था, बहुत ही ज़्यादा। और जिसके बाद जो वीजिंग था वो तो बेचारा पूरी तरह से हार चुका था। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। बस वो कैसे भी करके अब वांग जी की इन हरकतों से बचना चाहता था। बस वांग जी वीजिंग के मतलब जो लाइक से उन्हें किस कर रहा था एंड बोल रहा था कि अब क्या करूँ क्या करूँ। वीजिंग वीजिंग बोलते कुछ, वरना ये पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेगा। वीजिंग प्लीज़ प्लीज़। एंड वीजिंग देखता वांग जी को, वांग जी कैसे वीजिंग को किस कर रहा था। वीजिंग को वांग जी का फेस क्लियरली नहीं दिख रहा था, क्योंकि वांग जी ने लाइट्स को ऑफ कर दिया था, जिस वजह से क्लियरली तो उसे नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, विंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। एंड वांग जी अभी भी जानबूझकर ड्रंक होने का नाटक कर रहा था, लेकिन वो ड्रंक था बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने पी ही नहीं थी। अगर पीता भी तो शायद इतना नशा नहीं होता। वीजिंग बस चुपचाप करके लेटा हुआ था और सोच रहा था वो क्या करे। तभी उसका जो अपार्टमेंट था वांग जी का, वहाँ पर डोर पर रिंग होती है। एंड ये देखकर वांग जी देखता है और बोलता हाँ। वांग जी बोलता हाँ, इस टाइम को ना क्या। लेकिन वांग जी जो है वो इग्नोर करता है और फिर से वीजिंग को किस करने लगता है। लेकिन फिर से डोर पर रिंग होती है एंड वांग जी ये देखकर इरिटेट होता है और फिर वो उठता है और बोलता हाँ कौन है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है ये सब चीज़ें से। हाँ, कौन डिस्टर्ब करने के लिए आ गया मुझे। वांग जी देखता है वीजिंग को और फिर बोलता है हाँ सीसी, क्या हुआ तुम्हें? मैं अभी चेक करके आता कौन है। ठीक है, तुम यहीं पर रहना, हम आके सब करेंगे। प्रिपेयर रहना, अपने आप को रेडी कर लो, आने के बाद हम लोग लैब मेकिंग करेंगे, ठीक है। एंड ये बोलकर वांग जी उठ जाता है और वीजिंग को देखता है। वांग जी अपने आप को ठीक करता है और उसके बाद जाता है और जो डोर था अपने रूम का वो ओपन करता है और फिर वो जल्दी से जाता है एंड देन अपने लैपटॉप को देखता है। तो अभी भी उस पर जो प्रोसेसिंग वाला था वो चालू था, लेकिन वीजिंग ने लैपटॉप को थोड़ा नीचे कर दिया था, जिस वजह से वांग जी कुछ भी नहीं देख पाता। वांग जी चुपचाप हॉल से होता हुआ सीधा जाता मैन डोर के पास एंड वो डोर को ओपन करता है। डोर ओपन होने के बाद वांग जी देखता है और देखकर शॉक, पूरी तरह से शॉक, क्योंकि डोर पर उसके डैड और उसके ब्रदर खड़े हुए थे। वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करके देखता रहा, पता आप डैड गगा आप यहाँ पर क्या करिए। वांग जी को देखता है सिचन और बोलता वांग जी क्या बोल रहे हो तुम, क्या हम आ नहीं सकते? वांग जी बोलता नहीं, हाँ हाँ आप आ सकते हैं। ऐसे अचानक से लायन किरण बोलता है हटो आगे से। एंड ये बोलकर वो अंदर आता है एंड अंदर आकर वो बैठ जाते हैं और वो देखते हैं और बोलते हैं वांग जी क्या हुआ, तुम शॉक क्यों हो हमें देखकर? यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुश नहीं हो हमें देखकर। वांग जी बोलता नहीं गगा ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ काका, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आप लोग यहाँ पर आए, हाँ, वो बहुत खुश हूँ मैं। एंड वांग जी अपने रूम की ओर देखता है। लायन सेजन बोलते, वांग जी मुझे भूख लगी है, प्लीज़ डिनर बनाओ ना, क्योंकि हम लोग कुछ खा के नहीं आए हैं। क्या तुमने खा लिया है? वांग जी बोलता, हाँ मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है। लायन किरण देखते हैं और बोलते, ओके ठीक है देन चलो हम लोग बनाते हैं खाना। एंड ये बोलकर जाने लगते हैं, लेकिन वांग जी बोलता, हे एक काम करिए, आप रुक जाइए गगा, आप एक काम करिए, अपने अपने रूम में जाइए। हाँ ठीक है, आप रूम में जाइए, अच्छे से नहाइए धोइए, फ्रेश अप होकर बाहर आ जाइए, तब तक मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ। ये सुनकर लायन किरण बोलते कि हाँ ये आइडिया भी ठीक है, लेकिन 5 मिनट मुझे रेस्ट करना है, मैं यहीं पर ठीक हूँ। वांग जी, सजन एक काम करो तुम जाओ, और वांग जी तुम खाना बनाओ जाकर। वांग जी बोलता, ओके डैड ठीक है, मैं जा रहा हूँ। एंड वांग जी चला जाता है। एंड जो लायन सजन थे वो बोलते कि ओह हाँ मुझे तो जाना है, सच में मुझे बात लेना है। एंड ये बोलकर वो चला जाता है। लायन सजन जो है वो अपने रूम में आते हैं, और जो उनका रूम था, यानी कि कई बार वो आते थे यहाँ पर, देन रुकते थे आराम से। अभी ये लान मैंशन नहीं था, ये वांग जी का अपार्टमेंट था। वांग जी जो है वो चुपचाप करके देख रहा था और सोच रहा था, वो गग प्लीज़ प्लीज़, हाँ ये सब क्या हो गया, और डैड आप अपने रूम में जाइए, अगर बीजिंग को ऐसा हालत में देख ले तो पता नहीं ये क्या करेंगे। नहीं नहीं, हाँ मतलब मैं चाहता हूँ मिलाना, लेकिन इस हालत में नहीं। वांग जी बोलता है, मुझे एक बार अपने रूम में जाना होगा। वहीं हम बीजिंग को देखते हैं। बीजिंग जो था वो डोर के पास खड़ा हुआ था, एंड उसने सब सुना और सब देखा भी। एंड बीजिंग की हालत ख़राब, बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। बीजिंग अपने आप को देखता है तो अभी भी उसने वो रेड मतलब बोल सकते हैं बनी वाली ड्रेस पहनी हुई थी, और बीजिंग देख रहा था। और बीजिंग बोलता है, हे भगवान क्या ये सब मेरे साथ ही होना था आज। बीजिंग देखता है अपने आप को और बोलता है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। हाँ एक काम करता हूँ, जल्दी से जल्दी चेंज कर लेता हूँ अपने कपड़ों को। एंड वो देखता है इधर उधर, एंड देन वो अपने कपड़ों को देखता है जो कि फ्लोर पर गिरी हुई थी। बीजिंग भाग कर जाता है क्योंकि वांग जी ने उन्हें फेंक दिया था। बीजिंग जल्दी जल्दी जाता है और अपनी क्लॉथ को उठाने लगता है। वहीं हम वांग जी को देखता है। वांग जी तुरंत ही किचन से निकल कर अपने रूम की ओर आता है। लाइन किरण देखते बोलते, कहाँ जा रहे हो वांग जी, तुम्हें खाना बनाने के लिए कहा था ना। वांग जी बोलता, हाँ डैड मैं बस 1 मिनट अभी आता हूँ। लाइन किरण बोलते, ठीक है जल्दी आना। और इसके बाद वांग जी चला जाता है। वांग जी तुरंत ही अपने रूम के पास आता है, एंड वो डोर को ओपन करता है, एंड जल्दी से बंद करता है। एंड बंद होते ही वीजिंग पलट कर देखता है, एंड वांग जी वीजिंग को देखता है। रूम में इस वक्त पूरी तरह से लाइट ऑन थी, एंड वीजिंग उस बनी वाली ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। और वीजिंग अपने आप को देखता है एंड वांग जी को देखता है, और बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाता है। वांग जी जो है वो बस पूरी तरह से mesmerize ही हो जाता है वीजिंग को इतनी ब्यूटीफुल सी बनी ड्रेस में देखकर। और वीजिंग के सर पर जो कान लगे हुए थे बनी वाले, वो तो उसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और हॉट बना रहे थे। वांग जी जैसे मानो 1 सेकंड के लिए सब कुछ भूल गया था। वीजिंग को बहुत बुरी तरह से शर्म आ रही थी। वीजिंग अपने कपड़ों को देखता है और अपने आप को कवर करने लगता है, एंड ये चीज़ देख कर वांग जी स्माइल करता है। और फिर वो धीरे धीरे करके वीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है, एंड ये चीज़ देखकर वीजिंग डर जाता है और वो पीछे होने लगता है और मतलब बॉस ये आप। वांग जी बोलता है, क्या, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आकर ये सब करूँगा। वीजिंग बोलता है, वो बॉस आपके डैड और आई थिंक आ गए हैं। वांग जी बोलता है, आ गए हैं वो तो क्या, कौन से मेरे रूम में आने वाले हैं। एंड वैसे भी तुम बहुत ही सेक्सी लग रही हो इस ड्रेस में, सी। एंड ये बोलकर वांग जी जो है वो वीजिंग की ओर और आगे बढ़ जाता है, एंड वीजिंग तो बस अपने आप को किसी भी तरह से कवर कर रहा था क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी इस ड्रेस में। उसने कैसे भी करके उस ड्रेस को वियर किया हुआ था और बस वो कवर अप कर रहा था। लेकिन वांग जी हार मानने वाला था बिल्कुल भी नहीं। वो तो बस चाहता था कि वीजिंग कैसे भी करे उसे बता दे, लेकिन वीजिंग जो था वो मानने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए वांग जी को ये सब चीज़ें करनी पड़ रही थी, और उसे ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि वीजिंग जो डर रहा था उसकी फेस पर जो एक्सप्रेशन आ रहे थे वो बहुत ही लवली एंड क्यूट थे, जिस वजह से वांग जी और भी ज़्यादा वीजिंग को टीज कर रहा था इन्हीं सभी हरकतों की वजह से। लेकिन वीजिंग बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था, एंड वो पीछे की ओर जा रहा था। वीजिंग अचानक से जो बेड था उससे टकरा जाता है, एंड वांग जी को देखता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, कहाँ जाने वाले हो हॉटी बेबी। एंड ये बोल कर वांग जी आगे जाता है, और वीजिंग जो है वो वांग जी को दूर करता है और बोलता है, सर प्लीज़ दूर रहिए। वांग जी बोलता, हाँ दूर, लेकिन क्यों, तुम तो बहुत ही सेक्सी लग रहे हो, मैंने कहा था ना हम लव मेकिंग करेंगे। वीजिंग बोलता है, सर देखिए मैं वो सब नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मुझे नहीं करना है बॉस प्लीज़। एंड ये सुनने के बाद वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है, प्लीज़ सर दूर रहिए। वांग जी बोलता है स्माइल करते हुए,
दूर रहूँ तुमसे बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा था ना आई लाइक यू। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही विजिंग के क्लोज आता है एंड विजिंग डिसबैलेंस होकर सीधा धड़म से बेड पर गिरता है एंड वांग जी उसके ऊपर। वांग जी विजिंग को देखता है और स्माइल करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने हाथों से विजिंग के हाथों को पकड़ लेता है एंड देन अपने फिंगर्स को विजिंग के हाथों से इंटेंगल करता है और विजिंग को बेड पर पिन करता है। उसके बाद वांग जी विजिंग को देखता है और विजिंग को किस करना शुरू करता है एंड विजिंग देखकर शॉक एंड वो वांग जी को दूर करने लगता है। वांग जी दूर होने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। वांग जी विजिंग को ब्रूटली किस कर रहा था और विजिंग बोल रहा था नहीं नहीं प्लीज सर मत करिए प्लीज सर। लेकिन विजिंग को शायद पता नहीं क्यों ये किस अच्छा लग रहा था वांग जी का ऐसे टच करना और विजिंग इस चीज़ को डिनाई कर सकता था? बिल्कुल भी नहीं। तभी अचानक से वांग जी के रूम का डोर ओपन होता है और लायन करन अंदर आता है और बोलता वांग जी। एंड वांग जी तो क्या कर रहा था ये देखकर लायन किरण की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे तो सदमा ही लग जाता है। लायन किरण को देखकर वांग जी तुरंत ही झटके से अपने फेस को साइड करता है एंड अपने डैड को देखता है और डैड। लायन किरण देखता है वांग जी जल्दी से विजिंग के ऊपर से साइड होता है एंड विजिंग भी उठकर बैठ जाता है एंड लायन किरण ने जो देखा उसे देखने के बाद लायन किरण धड़ाम से नीचे गिर जाता है एंड ये आवाज़ सुनकर सिचन जो अभी अपने अपने रूम से निकल कर आए थे वो आवाज़ सुनते हैं कुछ गिरने की तो वो भाग कर आते हैं और देखते हैं डैड। एंड जैसे वो अंदर आते हैं एंड देखते हैं एंड देखकर उनकी आंखें शौक के मारे एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। लायन किरण को तो हार्ट अटैक ही आ गया था। वांग जी बोलता डैड एंड वो भाग कर जाता है जल्दी से बोलता डैड डैड आप ठीक है। लेकिन लायन किरण तो बेहोश हो चुका था। सिचन बोलती वांग जी ये एंड लायन सिचन को देख कर वांग जी बोलता डैड 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 प्लीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा प्लीज़ पहले। एंड वीजिंग तो अपने ऊपर पूरी तरह से ब्लैंकेट को कवर करके बैठ जाता है क्योंकि ये ह्यूमिलेशन वो सहने वाला था बिल्कुल भी नहीं। हे भगवान क्या देखा लायन किरण ने। इसके बाद तो आई डू नॉट थिंक कि लायन किरण कभी सदमे से बाहर आ पाएगा। सचिन जो लायन सचिन थे उनका खुद का मतलब उन्हें खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या देख लिया उन्होंने। वो देखते हैं और बोलते वांग जी ये। वांग जी बोलते गग मैं आपको बाद में बताऊंगा पहले डैड। एंड जल्दी से वांग जी अपने डैड को उठाता है एंड जल्दी से उन्हें रूम में लेकर चला जाता है। उनके रूम में लेकर आता है उन्हें बेड पर लेटाता है और उसके बाद वो बोलते गग पानी। लायन सचिन बोलते हाँ ठीक है। एंड वो जल्दी से जाता है पानी का ग्लास लेकर आता है किचन से एंड लाकर वो देता है वांग जी को। वांग जी बोलते डैड एंड वो पानी का छींटे मारने लगता है। वहीं हम दूसरी और देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग तो ह्यूमिलेशन के मारे अंदर छुपा हुआ था ब्लैंकेट से बाहर ही नहीं आना चाहता था। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे वो एंड देन कि क्या सोच रहे होंगे वो लोग। वीजिंग को बहुत ही बुरी ह्यूमिलेशन हो रही थी। वीजिंग बोलता नहीं 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 बिल्कुल नहीं मेरी पूरी रेपुटेशन कचरे में मिल गई। उन्होंने किस हालत में देख लिया मुझे। नहीं नहीं मैं किसी के सामने नहीं आऊँगा। मैं इससे अच्छा था मैं कहीं गड्ढा खोद के नहीं उसी में दब जाता। वीजिंग जल्दी से बोलता है मुझे भागना होगा यहाँ से। मुझे भागना होगा। वीजिंग तुरंत ही उठ जाता है एंड वो उठकर जल्दी अपने कपड़ों को देखता है एंड भाग कर जाता है और उस ड्रेस को देखकर बोलता है इस इंसान को मैं मार डालूंगा सच में मार डालूंगा। एक नंबर का ठरकी शेमलेस है ये इंसान। वीजिंग भाग कर अपने क्लोथ को लेता है और वहीं पर चेंज करने ही वाला था लेकिन बोलता नहीं यहाँ पर नहीं। एंड वो जल्दी से अपने क्लोथ को उठाता है एंड वॉशरूम जो था वहाँ पर भाग जाता है। वीजिंग जल्दी से वॉशरूम का जो बोल सकते हैं लॉक था उसे अच्छे से लॉक करता है अंदर से और सोचता है कि वो इंसान अंदर नहीं आना चाहिए। उसके जितना घटिया शेमलेस नकारा इंसान हो ही नहीं सकता। वीजिंग तुरंत ही अंदर था एंड वो अपने ड्रेस को जल्दी जल्दी करके निकालता है उन कानों को फेंक देता है और बोलता है इसकी तो मैं अगर ये दो इंसान दोबारा मेरे सामने आया ना सच में मर्डर कर दूंगा मैं इसका मर्डर। इसकी वजह से मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है आज। वीजिंग तुरंत ही उस ड्रेस को निकाल कर फेंक देता है एंड अपनी उस ड्रेस को देखता है और बोलता है हाँ इसका क्या करूँ इसको कैसे पहनूँ। वीजिंग देखता है अपने आप को और उसका दिमाग ख़राब हो रहा था पूरी तरह से दिमाग ख़राब। वो बोलता है ये वैन किंग ना ये मुसीबत मैंने खुद ही अपने सर ली है तो इसे मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एंड वो तुरंत ही उस ड्रेस को कैसे भी करके ठीक करता है एंड देन उसे मतलब पहनता है। ड्रेस पहनने के बाद वीजिंग देखता है बोलता हाँ ये विग का क्या करूँ। एंड वो विग जो साइड हो गई थी वीजिंग ने जो बनी के ईयर्स लगाए थे उसकी वजह से ये सब ऐसा हो गया था। वीजिंग उस ड्रेस को कैसे भी करके ठीक करता है और फिर वो जो अपनी विग थी उसे भी एडजस्ट करता है और देखता है अपने आप को और बोलता है हाँ कहीं ना कहीं ठीक हूँ मैं। एंड वहीं हम देखते हैं लायन किरण को। वांग जी जब लायन किरण के फेस पर पानी डालता है तब थोड़ी देर के बाद लायन किरण अपने आइज़ को थोड़ा थोड़ा करके ओपन करते हैं एंड अपने आइज़ ओपन करके वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं और फिर वो उठकर बैठ जाते हैं और वांग जी को देखते हैं और फिर वो याद करते हैं कि उन्होंने क्या देखा। एंड जैसे ही उन्हें याद आता है उन्होंने क्या देखा वो देखते हैं शॉकिंग आई से वांग जी को और बोलते वांग जी ये तो हाँ क्या कर रहे थे।
एंड देन वो लड़की कौन थी? ये सुनकर वांग जी बोलते डैड वो देखिए। लायन करण बोलता है चुप 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 करो तुम, मुझे अभी मिलना है उससे। कहाँ है वो? वांग जी बोलते डैड वो लड़की नहीं। लायन करण गुस्से में देखते हैं, बोलते क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, और तुम ये किस तरह की शिमला हरकतें कर रहे थे? हाँ। वांग जी बोलते डैड आई एम सॉरी, वो मैं तभी किचन आती है और बोलते डैड इट्स ओके, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। लायन करण बोलता बिल्कुल नहीं, मुझे अभी उससे बात करनी है। कौन थी वो लड़की? हाँ, और तुम इतनी शेमलेस हरकतें कर सकते हो वांग जी? मुझे पता भी नहीं था। हाँ, और हम तुमसे कितनी बार बोल रहे थे शादी कर लो शादी कर लो, लेकिन तुमने शादी करने के बारे में सोचा बिल्कुल भी नहीं, और यहाँ तुम अपने घर में ये सब कर रहे हो। रुको, मुझे उस लड़की से बात करने दो। एंड ये बोलकर लायन किरण उठ जाते हैं वहाँ से। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं वी यिंग को। वी यिंग तुरंत ही अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता हाँ फाइनली ठीक हो गया मैं। वी यिंग जल्दी से जो है निकलता है, अपना बैग लेता है एंड देन वो देखता है रूम को, और जल्दी से करके वो वांग जी के रूम से बाहर आता है। बाहर आकर वो जाने ही वाला था वहाँ से, तभी रुक जाता है एंड उसकी नज़र लैपटॉप पर जाती है। बोलता हाँ पेन ड्राइव, एंड वो जल्दी से जाता है वांग जी के लैपटॉप के पास एंड वहीं पर बैठ जाता है सोफे पर। लैपटॉप को जल्दी से ऑन करता है, देखता है तो वो सभी चीज़ें ट्रांसफ़र हो चुकी थी। वी यिंग ये देखकर एक चैन की सांस लेता है और बोलता हाँ फाइनली ये हो गया। एंड वी यिंग तुरंत ही उस लैपटॉप से जो अपनी पेन ड्राइव थी उसे निकालता है एंड देन लैपटॉप को पैक करता है अच्छे से एंड देन उसे स्विच ऑफ करता है और उस पेन ड्राइव को जल्दी से अपने बैग में डालता है और वहाँ से लैपटॉप को बंद करके वहीं छोड़ देता है एंड उठ जाता है एंड जाने वाला था। वी यिंग जल्दी से डोर ओपन करता है एंड इससे पहले कि वो डोर से बाहर निकल पाता तभी लायन किरण बोलते हैं रुको। एंड ये आवाज़ सुनकर वी यिंग अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है एंड अब वो क्या करे उसे खुद भी नहीं पता था। वी यिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, ये सोच कर कि अब क्या होगा। हाँ क्या होगा, वो कैसे करेगा ये सब चीज़ें हैंडल। तभी जो लायन किरण था वो जल्दी से आता है और बोलता है 1 मिनट रुको, यहाँ आओ तुम। एंड ये सुनकर तो वी यिंग की पूरी बॉडी ही कांप जाती है, लेकिन वो क्या कर सकता था, उसे आना तो होगा ही। इसलिए वी यिंग धीरे धीरे करके वांग जी के जो लायन किरण था वहाँ पर आता है एंड वी यिंग का तो मतलब क्या ही बोले, बेचारे का क्या हाल था। वो तो देख ही नहीं पा रहा था ऊपर, उसे तो आइज़ ऊपर ही नहीं हो रही थी, वो अपने फेस को नीचे किए हुए था एंड चुपचाप करके बस एम्बैरेसिंग के मारे उसका मन कर रहा था कहीं मर जाए वो, क्योंकि सच में यार कि किस हालत में देखा लायन किरण ने वी यिंग को, ये वी यिंग ही जानता है। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। तभी लायन किरण देखते हैं वांग जी को और फिर वो बैठ जाते हैं और बोलते हैं बताओ मुझे तुम्हारा नाम क्या है? वी यिंग बोलते मैं वो। लायन किरण बोलते हैं शांत हो जाओ पहले और मुझे आराम से बताओ क्या नाम है तुम्हारा? वी यिंग जो था वो बहुत ही मतलब मुश्किल से देखता हुआ बोलता वी मेरा मतलब है सीसी, मेरा नाम सीसी है सर। एंड ये बोल कर वी यिंग देखता है वांग जी को और बोलता है मैं मिस्टर लायन की सेक्रेटरी हूँ, उनकी असिस्टेंट हूँ, मुझे जाना होगा, मुझे घर पर काम है। एंड ये बोलकर वो जाने वाला था तभी लायन करने वाले रुको। एंड वी यिंग रुक जाता है और बताओ अब इस बुढ़े को क्या प्रॉब्लम है, ये एक तो पहले से ही मुझे इतना शर्मिंदगी महसूस हो रही है एंड देन ये बार बार मुझे रोक रहा है। वी यिंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। लायन किरण फिर से रुकने के लिए बोलता है एंड वांग जी देख रहा था चुपचाप, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। लायन किरण बोलते हैं इधर मुड़ो मेरी तरफ एंड देन वी यिंग अपने फेस को टर्न करता है। लायन किरण देखते हैं वी यिंग को ऊपर से लेकर नीचे तक एंड देन वो बोलते हैं कि ठीक है। वांग जी को वो देखते हैं और बोलते वांग जी बोलते जी डैड। लायन किरण बोलते हैं क्या तुम इसे पसंद करते हो? ये सुनने के बाद वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करके देखता अपने डैड को और बोलते डैड वो मैं। लायन किरण बोलता मैंने क्या कहा, पसंद करते हो या नहीं? लायन किरण को देखकर वांग जी बोलता है हाँ एंड वी यिंग की आंखें इससे शौक के मारे बड़ी। वी यिंग घूर के देखता है वांग जी को और अपने मन में बोलता है ये ठरकी इंसान क्या कर रहा है। लायन किरण बोलता ठीक है तो फिर हम तुम्हारी और सीसी की वेडिंग करवा देंगे। ये सुनकर तो वी यिंग को जैसे मानो सदमा ही लगने वाला था, वो देखता है और बोलते कि क्या शादी, ये नहीं हो सकता, तो ये क्या बोल रहे हैं सर आप, प्लीज़ ये सब मत बोलिए। लायन किरण देखता है और बोलता हाँ क्या हुआ बच्चा, एंड तुम क्या पसंद नहीं करते मेरे बेटे वांग जी को? वी यिंग बोलता है देखिए सर मैं बस इनकी सेक्रेटरी हूँ और कुछ भी नहीं, ये शादी अब की क्या बोल रहे हैं? लायन किरण बोलता है मैंने जो डिसाइड कर लिया वो डिसाइड कर लिया, तुम्हें वांग जी से शादी करनी ही होगी क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं देख सकता। और वांग जी तुम क्या ये सब करके छोड़ने वाले थे? वांग जी देखते बोलते डैड नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं डैड। वो लायन किरण गुस्से में बोलते तुम चुप करो वांग जी, और बेटा तुम रेडी रहना, मुझे कल तुम्हारी फैमिली से मिलना है। एंड ये सुनकर वी यिंग पूरी तरह से घबरा जाता है और बोलता है हाँ देखिए मेरी फैमिली नहीं है, मैं वो ये देख कर वांग जी आता है और बोलते डैड प्लीज़ आप शांत हो जाइए, हम कल बात करेंगे। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते हैं कि वांग जी मैं बात कर रहा हूँ ना।
वांग जी बोलते डैड प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए ना, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। ठीक है, आप चाहते हैं मैं इनसे शादी करूँ तो मैं पक्का इनसे शादी करूँगा, ओके, पर प्लीज़ पहले हमें टाइम दीजिए थोड़ा सा, ओके। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलता है कि ठीक है, लेकिन वांग जी बोलता हाँ डैड पक्का, ओके, मैं आपसे वादा करता हूँ अगर मैं शादी करूँगा तो इसी से करूँगा। एंड ये बोलकर वांग जी अपना फेस टर्न करता है और वी जिंग को देखता है और उसकी ओर ब्लिंक करता है। एंड ये देख कर तो वी जिंग क्या शौक के मरी बड़ी हो जाती है। वी जिंग अपने मन में बोलता है कमीना इंसान कहीं का, हाँ ये इतनी मतलब इतना सब होने के बाद भी ये अपनी ठरक्कीपन नहीं छोड़ रहा, सच में नहीं छोड़ रहा। वी जिंग अपने फेस को टर्न कर लेता और बोलता है सच में ये इंसान एक नंबर का कमीना है। एंड ये बोलकर वी जिंग बस दिखता है। वांग जी बोलता है डैड मैं छोड़ कर आता हूँ इसे, ठीक है। ये सुनकर लायन किरण बोलते ठीक है जाओ। इसके बाद लायन किरण देखते हैं और फिर वांग जी है जल्दी से आता है, वीइंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो मेरे साथ। एंड वांग जी वीइंग को जल्दी से अपने अपार्टमेंट से बाहर लेकर आता है, डोर बंद करता है। एंड वीइंग जैसे ही डोर को बंद होने की आवाज़ सुनता है वीइंग पलट कर देखता है एंड वांग जी को वो हिट करता है और बोलता है हाँ क्या कर रहे थे, हाँ ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, और शादी ये सब क्या हो रहा है, मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। वांग जी देखता है बोलता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ क्या हो रहा है। देखो तुम एक काम करो, पहले शांति से आराम करो, ठीक है, अपने घर जाओ एंड देन हम कल बात करेंगे, ओके। एंड चिंता मत करना, मेरे डैड को मैं संभाल लूँगा, मेरे डैड बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता बोलता क्या वो मजाक कर रहे हैं, मुझे यहाँ हार्ट अटैक आ गया था, अरे भगवान उन्होंने मुझे किस हालत में देखा। एंड ये बोलकर वीजिंग बहुत बुरी हालत में जो है रोने लगता है। वांग जी देखकर बता तुम्हारा तो कुछ भी नहीं, तुम तो चले जाओगी, लेकिन सोचा मेरा क्या होगा। ये सुनकर वीजिंग को गुस्सा आता है, वो देखता है और बोलता है ओह अच्छा तो ये सब कर कौन रहा था, हाँ और वो सब क्या था। मिस्टर लैन आप बिल्कुल दोबारा ये सब कभी नहीं कर सकते हैं, अगर आपने दोबारा ये सब किया तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। एंड ये सुनते ही वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी वीजिंग को पकड़ता है उसके हाथ से एंड उसे दीवार पर पिन करता है और बोलता है क्या कहा तुमने, क्या करोगे तुम। वीजिंग वांग जी को इतने गुस्से में देखकर थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है देखिए वो मैं, लेकिन वांग जी वीजिंग को वॉल पर पिन करता है, उसके फेस को वॉल की ओर करता है एंड देन वो वहीं वीजिंग को पिन करता है, उसके हाथ को उसके बैक के पीछे मरोड़ता है और बोलता है क्या कहा, हाँ तुम क्या करोगे। वीजिंग बोलता है वो मैं ये जो जॉब मैं छोड़ना चाहता हूँ। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता ओह जॉब छोड़ना चाहते हो। एंड वीजिंग का हाथ वांग जी थोड़ा सा ट्विस्ट करता है जिससे वीजिंग को पेन होता है, बोलता आउच सर क्या करें प्लीज़। वांग जी वीजिंग की ईयर के पास आता है और बोलता है तुम ये जॉब कभी नहीं छोड़ सकते हो, और जॉब क्यों क्या तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकते हो। आई वांट यू बिकॉज आई एम क्रेजी फॉर यू, तुम मुझे बहुत पसंद हो एंड आई लव यू। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के ईयर पर किस करता है एंड वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वीजिंग बोलते कि क्या, अपने मन में सोचता है नहीं ये नहीं हो सकता, अब इन्होंने क्या कहा, ये क्या करते हैं। वीजिंग बोलते सर ये आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता भी है क्या बोल रहे हैं। वांग जी बोलता मुझे पता है अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। आई लाइक यू एंड आई लव यू, तुम मुझे बहुत पसंद हो, अगर मैं किसी से शादी करूँगा तो वो तुम हो। वीजिंग बोलता है आप मुझसे शादी कैसे कर सकते हैं, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। वीजिंग अपने मन में बोल रहा था, लेकिन फिलहाल वो वांग जी से कुछ बोल सकता था, बिल्कुल नहीं। वीजिंग कैसे भी करके अपने आप को दूर करता बोलता सर देखिए मुझे जाने दीजिए, लेकिन वांग जी वीजिंग को वॉल पर पिन किए हुए रखता है और अपनी बॉडी को वीजिंग की बॉडी पर प्रेस करता है और बोलता है अभी तो तुम चले जाओगे, लेकिन दोबारा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बिकॉज यू आर ओनली माइन, तुम आए तो अपनी मर्ज़ी से हो लेकिन तुम जा नहीं पाओगे। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को अपनी ओर करता है एंड वो उसके लिप्स को अपने लिप्स से अटैच करता है एंड वीजिंग को बहुत ही वाइल्डली किस करता है और वीजिंग बिल्कुल इस चीज़ से फ्रीज हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी वीजिंग को काफ़ी देर किस करता है और उसके बाद उससे दूर होता है और वीजिंग पूरी तरह से शॉक में था। वांग जी देखता है और फिर वीजिंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है माय बनी कल ज़रूर आना, ओके। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग से दूर हो जाता है। वीजिंग पूरा शॉक में था, उसे कुछ समझ ही नहीं आया अभी ये क्या हुआ, लेकिन वांग जी स्माइल करता है और डोर ओपन करता है अपने अपार्टमेंट का और फिर बोलता है क्या हुआ, जाओगे या फिर मैं दोबारा से। वीजिंग बोलता नहीं एंड वीजिंग तुरंत ही वहाँ से जो है चला जाता है। वीजिंग भागते हुए लिफ्ट में आता है एंड लिफ्ट का बटन प्रेस करता है एंड वांग जी अभी भी उसे देख रहा था अपने अपार्टमेंट के डोर से। वीजिंग तुरंत ही जाकर लिफ्ट में बटन प्रेस करता है नीचे ग्राउंड फ्लोर का एंड तुरंत ही वो वांग जी के उस अपार्टमेंट से दूर चला जाता है। वीजिंग जो है लिफ्ट में था एंड वो सोच रहा था जो हुआ उस टाइम को। वीजिंग जो था वो धीरे धीरे करके लिफ्ट से बाहर आता है लिफ्ट ओपन होने के बाद और बस वो सोचता जा रहा था कि क्या हुआ। हाँ वीजिंग बोलते कि क्या और उसने क्या कहा। वो वांग जी ने कहा कि वो मुझे पसंद करता है, हाँ उसने मुझसे आई लव यू कहा, लेकिन ये नहीं हो सकता, मैं
मैं कोई लड़की नहीं हूँ और ये इम्पॉसिबल है। मुझे मैं क्या करना चाहिए? वीजिंग फिर सोचता है और बोलता हाँ, मुझे जल्द से जल्द इस जॉब को अब छोड़ना होगा। हाँ, बस कल की बात है, कल जाऊँगा एंड देन उन्हें रिज़ाइन कर दूँगा और उसके बाद मैं फ्री। और वैसे भी उन्हें डेटा चाहिए था ना। हाँ, उनका सारा डेटा तो मैंने ले ही लिया है। हाँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं क्या करूँ? बीजिंग सोच में पड़ जाता है और बस अब वो इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहता था। इसीलिए बीजिंग तुरंत ही टैक्सी बुक करता है एंड वहाँ से सीधा अपने घर आता है, क्योंकि इस वक्त टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। बीजिंग तुरंत ही अपने घर आता है। घर आने के बाद वो जल्दी से जाता है, अपने उन क्लॉथ को रिमूव करता है और जाकर अपने कंफर्टेबल क्लॉथ पहनता है, आता है एंड देन फिर वो रूम में आकर बैठ जाता है सोफे पर और सोचने लगता है कि क्या हुआ। वांग जी मुझसे पसंद करता है। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। ये कैसे हो सकता है? मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। मैं कोई गर्ल नहीं हूँ। मैं ये क्या कर रहा हूँ? अपने स्वार्थ के लिए मैंने शायद कहीं उसकी फीलिंग के साथ तो नहीं खेला। मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मुझे नहीं पता। एंड वीजिंग फिर तुरंत ही उठ जाता है एंड अपने आप को मिरर में देखता है और फिर वीजिंग उस पेन ड्राइव को देखता है जो वहीं मतलब रखी हुई थी। वीजिंग ने वहीं जो बेंच था उस पर रख दी थी। वीजिंग उसे देखता है, उठाता है एंड देन बोलता है इसकी वजह से मुझे वो सब करना पड़ा। मैं क्या करूँ? मुझे मॉम को बचाना था, इसीलिए मैंने वो सब किया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? मुझे क्यों बुरा लग रहा है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं उस पेंचाओ से बोल देता हूँ कि मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। हाँ, मैं ये उन्हें दूँ या नहीं दूँ? नहीं, मैं उन्हें नहीं दूँगा ये। हाँ, मैं ऐसे किसी की मेहनत को कैसे दे सकता हूँ? और वैसे भी मुझे काम करते टाइम पता चला कि वो कितना काम करते हैं, कितना ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट के साथ वो अपनी मीटिंग्स को करते हैं एंड देन कितने घंटों लगाकर वो अपनी एक फ़ाइल को रेडी करते हैं, कितने अच्छे से वो प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। और ऐसे किसी की मेहनत और को दूँ? मैं क्या करूँ? मुझे अपनी मॉम को बचाना है। हाँ, मैं एक काम करूँगा, मेरी मॉम का इलाज हो जाने दो, उसके बाद मैं बोल दूँगा उस वैन चाओ को कि मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये नहीं कर सकता एंड देन आपके पैसे मेरे पास ओनली आधे मैंने थोड़े से ही खर्च किए हैं, बाकी रुपए पड़े हैं। हाँ, मैं उनको वापस कर दूँगा और बोल दूँगा कि ये पैसे मैं आपको वापस कर दूँगा आपके। मुझे चाहे कितना भी वर्क क्यों ना करना पड़े। हाँ, मैं वापस कर दूँगा। वीजिंग फिर सोचता है एंड देन उस पेन ड्राइव को जल्दी से आता है, वहीं ड्रॉवर में रख देता है और आकर बेड पर लेट जाता है। इनका सर दर्द कर रहा था। वीजिंग ड्रॉवर ओपन करता है, देन उसमें से मेडिसिन निकालता है, जाता है बाहर किचन में एंड हॉल में जाकर वो पानी लेकर आता है एंड देन आकर वो पानी पीता है, मेडिसिन लेता है और उसके बाद फिर आराम से बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने डैड और अपनी काका के सामने अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था। लायन किरण बोलते हैं, वांग जी वो सब क्या था? हाँ, तुम क्या कर रहे थे? वांग जी बोलते, डैड वो मैं। लायन किरण बोलता, चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, तो इतने शेमलेस कब से हो गए वांग जी? हाँ, और वो सब हरकतें? हाँ, मैंने सोचा नहीं था। हम तो मेरे टाइम पीछे कितने टाइम से पड़े हैं ये बोल करके शादी कर लो, लेकिन तुम शादी करने का नाम ही नहीं ले रहे थे एंड ये सब कर रहे थे यहाँ पर। हाँ सीजन, अगर हम नहीं आते तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे पीठ के पीछे ये लड़का ये सब कर रहा है। वांग जी बोलते, डैड वो लहन किरण, चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, कितने शेमलेस हरकतें हैं। मुझे तो कभी यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा बेटा इतना शरीफ, शांत, कितना अच्छा है एंड देन वो तो हमेशा लड़कियों से दूर भागता है। हाँ, और आज वो किसी के साथ ये सब हरकतें कर रहा है। और वो क्या पहना के रखा था तुमने उसे? हाँ, वांग जी बोलते, डैड वो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना। लायन किरण बोलते, चुप करो तुम, बिल्कुल एक नंबर के तुम बहुत ही शेमलेस इंसान हो। वांग जी बोलते, डैड प्लीज़। लायन किरण बोलते हैं, डैड क्या? हाँ, क्या डैड? तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मैं यही बोलूँगा, और क्या बोलूँगा? वांग जी देखते हैं और बोलते, गगा प्लीज़। लायन किरण को देखता है, सिचन को, और बोलते, तुम क्या बोलोगे? लायन सिचन बोलते, डैड मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तो खुद शौक था। एंड देन एक बात बताऊँ वांग जी, वैसे वो बहुत ही क्यूट लग रहा था, लग रही थी। ये सुनकर वांग जी देखते और बोलता, हाँ क्यूट लगनी, वो लग ही रहा था। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते, हाँ कि क्या बोला तुमने? वांग जी बोलते, कुछ नहीं डैड, देखिए वो मैं हाँ, ये बात सच है कि मैं ना उसे पसंद करता हूँ एंड वो मुझे बहुत पसंद है और मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। ये सुनकर लायन किरण बोलते हैं, हाँ सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, लायन वांग जी को ग्रेट, हंग वांग जुन को पहली बार कोई लड़की पसंद आई है। वांग जी बोलते, डैड एक राज है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि मैं उसे से शादी करूँगा। लायन किरण बोलते हैं, हाँ बस तुम शादी कर लो, चाहे किसी से भी करो। वांग जी बोलते, थैंक यू सो मच डैड एंड आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी उससे आपकी शादी भी मतलब मेरी शादी भी करूँगा एंड आपको उससे अच्छे से मिलवाऊँगा। ये सुनकर लायन किरण बोलते हैं, ठीक है, अब मुझे भूख लगी है, कोई खाना खिलाएगा मुझे? हाँ,
वांग जी बोलता हाँ हाँ डैड। फिर इसके बाद सेचन आते और बोलते चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तुम तो खाना बना नहीं रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। वांग जी बोलता सो सॉरी। एंड फिर इसके बाद लायन सेचन और जो वांग जी था वो दोनों किचन में जाते हैं एंड खाना बनाने लगते हैं। वहीं लायन सेचन देखते हैं वांग जी को और बोलते हैं ओ माय गॉड वांग जी, मुझे तो नहीं पता था कि तुम ऐसी फैंटेसी भी रखते हो। हाँ वैसे वो रैबिट वाली ड्रेस उस पर काफ़ी सूट कर रही थी। और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा भाई द ग्रेट हैंग वंजन कोल्ड हार्टेड वो ऐसा भी कर सकता है किसी के साथ। वांग जी बोलता है प्लीज़ ब्रदर ऐसा मत करिए ना गगा गगा। लायन सेचन बोलते हैं वांग जी वैसे सच बताऊं तो वो बहुत ही हॉट लग रही थी। वांग जी बोलता है गगा प्लीज़। लायन सेचन स्माइल करते हैं और ठीक है, लेकिन वैसे वांग जी क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो काफ़ी स्वीट गर्ल है। वांग जी बोलता है ब्रदर आई मीन गग मुझे आपसे एक बात करनी है। लायन सेचन बोलते हैं हाँ बोलो। वांग जी बोलता है देखिए गग आपको बहुत ही अजीब लगेगा एंड शॉकिंग भी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो अभी आई मीन वो लड़की नहीं एक लड़का है। एंड ये सुनने के बाद तो लायन सेचन के हाथों में जो पैन था जिसमें वो अभी एग फ्राई करने वाले थे वो नीचे गिर जाता है। एंड ये देखकर लायन करन चिल्लाते हुए बोलता है अब क्या हो गया? एंड ये सुनकर सेचन बोलता है नहीं डैड को कुछ भी नहीं हुआ। एंड जल्दी से वो उस फ्राई पैन को उठाते हैं एंड देन रखते हैं गैस पर एंड दिखते हैं वांग जी को और बोलते हैं वांग जी तो तुम जानते हो कि क्या बोल रहे हो तुम? वांग जी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ गगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और वो सच में उसका नाम सीसी नहीं उसका नाम वी यिंग है और वो लड़की नहीं एक लड़का है, और ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। ये सुनकर लायन सेचन बोलते हैं वांग जी ये सब क्या हो रहा है? हाँ और तुम एक लड़की को पसंद करते हो और वो लड़की बन के क्यों आया है? वांग जी बोलता है गगा वो अभी मुझे नहीं पता चला, लेकिन बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ, वो लड़की हो या लड़का मुझसे इसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी मुझे वो बहुत पसंद आ गया था, और तब मुझे नहीं पता था कि वो एक लड़का है। लेकिन ये जानने के बाद भी कि वो एक लड़का है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैंने उसे पहली बार देखने पर किया था। और जेंडर मैटर नहीं करता गगा, प्यार मैटर करता है, और मुझे उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया है। गगा अभी मैं आपको कुछ ज़्यादा क्लियरली बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि मेरी लाइफ में अगर कोई आएगा तो वो वीइंग है, इसके अलावा कोई भी नहीं। लायन सेचन बोलते वांग जी क्या तुम मुझे बताओगे ये सब हो क्या रहा है? वो ऐसे लड़की बन के क्यों घूम रहा है? वांग जी बोलता है गगा हाँ। इसके बाद लायन सेचन को वांग जी बता देता है कि कैसे वो वीइंग से मिला एंड देन कैसे उसे पता चला। ये सुनने के बाद लायन सेचन बोलते हैं व्हाट क्या सच में वो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन चाहता है? वांग जी बोलता है हाँ, और कहीं ना कहीं शायद वीइंग आज मेरे लैपटॉप से मेरा डेटा कलेक्ट करके लेके जा चुका है। ये सुनने के बाद लायन सेचन बोलते व्हाट वांग जी तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे प्रेजेंटेशन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल्स। वांग जी बोलता हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन चिंता मत करिए, जहाँ तक मैंने उसके नेचर को देखा है और मैंने उसके बारे में सब चीज़ें रीड की हैं तो मुझे यही पता चला है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है और बहुत ही इनोसेंट है। लायन सेचन बोलते वांग जी वो कहाँ से इनोसेंट हो गया? वो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन चोरी कर रहा है। वांग जी बोलते हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इन सब के पीछे कोई और है, वो नहीं है, वो बस किसी के कहने पर ये सब कर रहा है और इसको पैसों की ज़रूरत है शायद, क्योंकि मुझे पता चला है कि वीइंग की मॉम का ऑपरेशन होना है कल और शायद वो इसीलिए ये सब कर रहा है। ये सुनकर लायन सेचन बोलते वांग जी तुम जो भी करो, लेकिन बस इससे हमारी कंपनी को एंड देन तुम्हें कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। वांग जी बोलते गगा आप चिंता मत करिए, सब मैं हैंडल कर लूँगा। लायन सेचन बोलते हाँ ठीक है वांग जी, लेकिन हाँ डैड का क्या जब उन्हें पता चलेगा कि वो लड़की नहीं लड़का है? ये सुनने के बाद वांग जी दिखता है और बताता का ये आप डैड को बताएंगे कि बीजिंग एक लड़की है, आई मीन लड़का है, लड़के नहीं। ये सुनकर सीजन बोलते वांग जी नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, तुम जानते हो डैड सच में मेरा मर्डर कर देंगे। ये सुनकर वांग जी बोलते ग क्या आप अपने भाई के लिए इतना सब कुछ नहीं कर सकते हो? हाँ प्लीज़ ना। लायन सीजन बोलते वांग जी लेकिन लायन सीजन को वांग जी बोलता है ग प्लीज़। लायन सीजन बोलते ठीक है मैं करूँगा बात, मुझे नहीं पता नहीं डैड कैसे रिएक्ट करेंगे, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद लायन सेचन बोलते अब चलो खाना बनाते हैं, डैड को भूख लगी है। लायन सेचन की बात सुनकर वांग जी बोलता हाँ ठीक है गर। इसके बाद वांग जी और सेचन दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। वहीं हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग जो था वो मस्त अपने रूम में आराम से सो चुका था। इस वक्त लगभग जो है वो 10 बज चुके थे एंड सब लोग जो है वांग जी एंड देन लायन सेचन और जो सेचन थे वो सब खाना खाकर लायन किरण वगैरह सो चुके थे। वांग जी उठता है एंड वो उठकर बैठ जाता है एंड अपने फ़ोन को देखता है। वांग जी को नींद नहीं आ रही थी, वो बार बार वी जिंग के बारे में ही सोचता जा रहा था। तभी वांग जी का फ़ोन जो वाइब्रेट करता है, वांग जी अपने फ़ोन को देखता है तो उसी डिटेक्टिव का जो है वांग जी को कॉल आया था। वांग जी फ़ोन को पिक करता है और काफ़ी सारी बातें करता है। वांग जी बोलता है ओह अच्छा तो ये बात है, इट्स ठीक है।
तुम अच्छे से ध्यान रखना और उस पर कड़ी नज़र रखना। तो ये सुनकर वो बोलते कि ओके सर। एंड आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैं उन्हें पकड़ूं? ये सुनकर वांग जी बोलता नहीं, कुछ भी मत करना, मैं खुद करूँगा सब कुछ, और जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम बस उतना ही करो। वी जिंग का अच्छे से फॉलो करो, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड मैं अच्छे से जानता हूँ वो घटिया वेंस क्या कर सकते हैं। उन्होंने वी जिंग की मजबूरी का फ़ायदा उठाया है और उससे ये सब करवाया है, लेकिन उनका इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है और फ़ोन को कट करता है और फिर वो अपने रूम से बाहर आता है, अपनी कार की कीज़ लेता है और वहाँ से निकल जाता है सीधा वीजिंग के घर के लिए। वांग जी थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग के घर पहुँचता है एंड वो अपनी कार को दूरी पार्क करके आता है, निकलता है एंड देन फिर आता है और वांग जी वीजिंग के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वीजिंग के घर को देखता है और बोलता है हाँ मैं अंदर कैसे जाऊँ। एंड वांग जी देखता चारों तरफ, उसे नज़र नहीं आता। तभी वांग जी को विंडो नज़र आती है जो कि किचन की खिड़की थी। वीजिंग जो था वो अपने रूम में पीसफुली सोया हुआ था। वांग जी आता है, तुरंत ही विंडो को देखता है एंड विंडो को वो ओपन करता है। ओपन करने के बाद वो अंदर आता है खिड़की से। अंदर आने के बाद वो सीधा रूम में चला जाता है। वांग जी देखता है एक रूम को ओपन करके, तो वो रूम जो है खाली था, वहाँ पर कोई नहीं था। वांग जी समझ जाता है कि शायद ये हो सकता है वीजिंग की मॉम का था, क्योंकि वीजिंग सिर्फ अपनी मॉम के साथ ही रहता है। वहाँ पर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ थी एंड देन वांग जी उस रूम को बंद करता है और वापस से वो एक और रूम को देखता है जो कि थोड़ा साइड में था। वांग जी जाता है और उस रूम को देखता है एंड देन उसे ओपन करता है एंड ओपन करके वांग जी अंदर आता है और देखता है तो बेड पर वीजिंग सोया हुआ था बहुत ही पीसफुली। एंड रूम के अंदर उसने जो गर्ल्स वाली ड्रेस थी वो चारों तरफ खिंडी हुई थी। वांग जी देखकर स्माइल करता है और बोलता है ये भी ना। इसके बाद वांग जी जाता है तुरंत ही और जाकर वो वीजिंग के पास बेड पर बैठ जाता है। रूम के अंदर अंधेरा था, लेकिन जो विंडो थी उससे चांद की रोशनी काफ़ी अच्छे से आ रही थी एंड वीजिंग के फेस पर पड़ रही थी, जिससे वीजिंग का फेस ग्लो कर रहा था। एंड ये चीज़ वांग जी को और भी ज़्यादा वीजिंग के लिए क्रेजी बना रही थी। वांग जी वहीं वीजिंग के जो पास बेड पर बैठ कर वीजिंग को देखता रहता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी वीजिंग को देखते हुए बोलता है कि वीजिंग सच में मैं नहीं जानता कि मुझे तुमसे कब प्यार हो गया, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम गर्ल हो या बॉय, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि आई लव यू। एंड वांग जी वीजिंग के पास वहीं बेड पर बैठ जाता है और वीजिंग को देखता है तो वीजिंग तो फुल डीप स्लीप में सो चुका था, क्योंकि वो दिन भर ये सब चीज़ें करके थक चुका था और अब उसे सच में आराम चाहिए था। एंड देन वीजिंग का सर भी पेन कर रहा था, जिस वजह से उसने मेडिसिन ली थी एंड वो तो पूरी फुल ऑफ गहरी नींद में सो चुका था। वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर वांग जी की नज़रें सीधा वीजिंग के चेस्ट पर जाती हैं, क्योंकि वीजिंग ने जो ब्लैंकेट थी वो अपनी कमर तक लेकर रखी थी। एंड वांग जी देखता है और बोलता है कि सच में वीजिंग तुम जब वो ड्रेस पहनते हो तो बाय गॉड सच में हॉट लगती हो और मेरा मन करता है सच में मैं तुम्हारे चेस्ट को टच करूं। एंड ये सोच कर ही वांग जी स्माइल करता है और फिर वो बोलता है कि वैसे भी तुम सो रहे हो, थोड़ा सा तो मैं तुम्हें टच कर ही सकता हूँ। एंड ये बोल कर वांग जी तुरंत ही वीजिंग के थोड़ा सा क्लोज आता है, उसकी ओर खिसक जाता है। उसके बाद वो वीजिंग की टी शर्ट को देखता है जो कि उसकी टमी तक आ गई थी, वीजिंग सोया हुआ था इस वजह से। वांग जी फिर धीरे धीरे करके अपने हाथ से वीजिंग की टी शर्ट को पकड़ता है एंड उसे धीरे धीरे करके ऊपर की ओर कर देता है। वांग जी वीजिंग की चेस्ट पर उस जो मतलब टी शर्ट थी उसे ऊपर करता है, वीजिंग के नेक तक लेकर आता है एंड उसे अच्छे से फोल्ड करता है वहाँ पर और स्माइल करता है और वीजिंग की चेस्ट को देखता है और बोलता सच में अगर यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर होते तो मुझे मज़ा आता, लेकिन जो है वही ठीक है। वांग जी स्माइल करता है और फिर अपने फेस को वीजिंग के चेस्ट के पास लेकर जाता है एंड वहाँ पर जाकर वीजिंग को वो अपने लिप्स से टच करता है उसके चेस्ट पर। एंड वीजिंग को इससे कुछ भी फील नहीं होता, क्योंकि फ़िलहाल वो नींद में था, मेडिसिन की वजह से डीप स्लीप में था। वांग जी फिर धीरे धीरे करके वीजिंग की चेस्ट को लिक करना शुरू करता है एंड इससे वीजिंग को नींद में ही थोड़ी थोड़ी सेंसेशन फील हो रही थी, लेकिन वीजिंग नहीं उठता। वांग जी जानबूझकर वीजिंग की पूरी तरह से जो चेस्ट थी उसे लिक करता है और सक करता है। वांग जी फिर दूसरे चेस्ट को देखता है एंड अपने हाथों से वीजिंग की दूसरी चेस्ट को भी स्क्वीज़ करता है और उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था ये सब करने में। वांग जी बस वीजिंग की दोनों चेस्ट के साथ ऐसे ही किस करता है, लिक करता है और उसके बाद वीजिंग के फेस को देखता है और फिर वांग जी को पता भी नहीं चला कि कब वो धीरे धीरे करके वीजिंग के ऊपर आ गया। वांग जी वीजिंग के ऊपर आ गया और उसके बाद वांग जी जाता है वीजिंग के फेस पर, उसकी फोरहेड पर किस करता है, फिर उसके दोनों आइज़ पर किस करता है और फिर वांग जी की नज़र वीजिंग के लिप्स पर जाती है। वांग जी फिर वीजिंग के नोज़ पर एक छोटा सा टैप करता है, उसके बाद वो उसके लिप्स के पास आता है और अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स पर रख कर उन्हें स्मैश करता है और फिर धीरे धीरे करके वीजिंग को किस करना शुरू करता है। वांग जी वीजिंग के लिप्स को अपने माउथ में लेकर उन्हें खींचता है और उन पर थोड़ा थोड़ा करके सक भी करता है और प्रेशर के साथ उन्हें स्क्वीज़ करता है अपने लिप्स से। और वांग जी काफ़ी देर वीजिंग को किस करता है और फिर उससे दूर होता है एंड वांग जी फिर वीजिंग की चेस्ट के सेंटर में आता है, वहाँ पर उसे किस करता है और ऐसे किस करते हुए नीचे जाता है। वांग जी वीजिंग की बेली बटन पर आता है एंड देन वहाँ पर भी आकर वांग जी वीजिंग की बेली पर किस करता है, बाइट करता है, सक करता है और फिर वीजिंग के ट्राउज़र को देखता है और फिर वीजिंग को देखता है और स्माइल करता है। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के ट्राउज़र को भी निकाल कर साइड करता है और
फिर उसके थाइस पर आता है, वहाँ पर भी उसे किस करता है एंड वी जिंग की जो लोअर बॉडी थी उसे देखता है। वी जिंग ने अभी शॉर्ट्स पहने हुए थे लेकिन वो काफ़ी ऊपर तक थे, जिस वजह से वांग जी विंग की थाइस पर किस करता है और फिर दोबारा से वी जिंग के ऊपर आकर उसकी पूरी नेक पर किस करता है एंड वहाँ पर उसे थोड़ा सा हल्का सा एक रेड मार्क बना देता है, यानी हिक्की वो बना देता है एंड जिससे वी जिंग नींद में थोड़ा सा आवाज़ करता है, ये क्या हो रहा है। एंड वी जिंग अपने नेक पर थोड़ा सा हाथ रखता है एंड उसे रब करता है और साइड हो जाता है थोड़ा सा। एंड वांग जी फिर से वी जिंग को दोबारा से सही करता है, उसे अपनी ओर करता है एंड दोबारा से वांग जी वी जिंग के लिप्स पर किस करता है और वहाँ पर भी उसके लिप्स पर किस करता है एंड वहाँ पर भी निशान बना देता है। उसके बाद वांग जी दोबारा से वी जिंग की पूरी बॉडी पर किस करता है और वांग जी को पता भी नहीं चला कि वो क्या कर रहा है। वांग जी तुरंत ही अपनी बॉडी को वी जिंग की बॉडी पर रब करने लगता है एंड उन दोनों का लोअर एरिया भी रब हो रहा था, जिस वजह से वी जिंग की बॉडी में सेंसेशन आ रही थी एंड वी जिंग को ये बहुत ही अजीब लग रहा था। वी जिंग हैविली ब्रीथ लेते बोलता है क्या हो रहा है, ये अजीब क्यों है एंड ये बोल कर वी जिंग थोड़ा थोड़ा करके मूव करने लगता है एंड वांग जी जब ये देखता है तो बोलता हाँ जी मैं क्या कर रहा था, ओ गॉड अगर ये उठ गया तो। वांग जी तुरंत ही वी जिंग के ऊपर से साइड होता है एंड वी जिंग को देखता है। वांग जी तुरंत वी जिंग की जो टी शर्ट थी उसे नीचे करने लगता है लेकिन रुक जाता है। फिर से वांग जी वी जिंग की दोनों चेस्ट पर किस करता है और स्माइल करता है। उसके बाद उसकी टी शर्ट को नीचे करता है एंड देन वांग जी वी जिंग के ट्राउज़र को देखता बोलता है मैंने ये क्यों निकाल दिया, कितनी मुश्किल से मुझे पहनाना पड़ेगा। वांग जी फिर वी जिंग की ट्राउज़र को उठाता है जो नीचे फेंक दी थी, वांग जी से लेकर आता है, अच्छे से वी जिंग को पहनाता है एंड पहनाने के बाद वांग जी स्माइल करता है और वो जाने वाला था लेकिन फिर रुक जाता है एंड दोबारा से वी जिंग की फेस को देखता है और वांग जी की नज़र वी जिंग के लिप्स के नीचे बनी हुई उस प्यारे से मोल पर जाती है एंड वांग जी अगेन से वी जिंग की उस मोल पर किस करता है, उसके लिप्स पर उसे फिर से पैशनेटली किस करता है और फिर दूर होता है एंड वी जिंग जो था उसे बहुत ही अजीब लगता है। वी जिंग देखता है और फिर वो अपने फेस को साइड करके सो जाता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ओह तुम तो बहुत ही मस्त सोते हो, एकदम कुंभकर्ण की तरह, लेकिन मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है। एंड ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है और तुरंत ही वो वहाँ से निकल जाता है। वांग जी जो है वी जिंग के रूम का डोर बंद करता है, उठता है और चला जाता है। फिर बाहर आता है एंड देखता है घर को, फिर वो जाकर सीधा जो किचन का मतलब विंडो थी उसे अच्छे से ओपन करता है, जाता है बाहर से बंद करता है और निकल जाता है वहाँ से। फिर थोड़ी देर के बाद वांग जी वापस अपने अपार्टमेंट आता है एंड आकर वो सीधा अपने रूम में जाता है एंड सो जाता है, लेकिन उसे नींद आने वाली थी नहीं। वांग जी बस वी जिंग के बारे में सोचता जा रहा था, जो जो वांग जी ने किया उसके बारे में, एंड उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर गया है, लेकिन अब जो कर दिया सो कर दिया। ऐसे ही करके थोड़ा टाइम बीत जाता है एंड मॉर्निंग हो जाती है। वांग जी उठता है एंड उठकर वो अच्छे से रेडी होता है, बाहर आता है एंड देखता है तो जो सिचन थे उन्होंने नाश्ता बना दिया था एंड लाइन कर बैठे हुए थे एंड वो न्यूज़ देख रहे थे टीवी में। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी भी आता है एंड देन गुड मॉर्निंग विश करता है अपने डैड को। लाइन करन बोलते गुड मॉर्निंग एंड वांग जी याद रखना तुम जानते हो ना उस सीसी लड़की का नाम क्या था, सीसी था क्या, हाँ यही था ना। वांग जी बोलता है हाँ डैड। इसके बाद वो बोलते कि हाँ वही लड़की ठीक है ना। वांग जी बोलता हाँ डैड मुझे पता है, अब चिंता मत करिए, बस आप चाहते हैं ना मैं उसी इंसान से शादी करूं। ये सुनकर लाइन किरण बोलते हाँ इसका क्या मतलब है उसी इंसान से। हाँ वांग जी बोलता है डैड कुछ नहीं, आप चाहते हैं ना वही हमारे घर में आए। तो लाइन किरण बोलते हाँ बिल्कुल। तो वांग जी बोलता हाँ तो वही हमारे घर में आएंगी ठीक है। एंड ये बोलकर लाइन किरण स्माइल करता है और बोलता हाँ और शादी के बाद तुम यहाँ नहीं रहोगी। वांग जी बोलता हाँ डैड नहीं रहूँगा ओके। ये सुनकर लायन किरण स्माइल करता है और वेरी गुड। इसके बाद तुरंत ही लायन किरण जो है वहाँ से निकल जाते हैं नाश्ता वगैरह करके अपने काम के लिए एंड सचिन भी उनके साथ चले जाते हैं एंड वांग जी अपने ऑफिस चला जाता है। वांग जी ऑफिस आता है एंड अपने ऑफिस का वर्क करने लगता है। वांग जी टाइम को देखता है एंड टाइम अभी ओनली 7 बजे थे एंड 7 बजे तो ऑफिस के लोग नहीं आते हैं, ऑफिस के लोग ओनली 8 बजे तक आते हैं। वांग जी बस वी जिंग का वेट कर रहा था और सोच रहा था क्या करे वो, एंड आज वी जिंग नहीं आया क्योंकि वी जिंग ने वांग जी को मैसेज कर दिया था कि आज उसे कुछ काम है जिस वजह से वो ऑफिस आज नहीं आ पाएगा। एंड वांग जी की सारी खुशियाँ उसी पल मर गई थी। वांग जी फिर अपने काम को ही कर रहा था, वहीं हमें वी जिंग को दिखाया जाता है। वी जिंग तुरंत ही रेडी होकर अपनी मॉम के पास आता है हॉस्पिटल में एंड हॉस्पिटल आकर वो अपनी मॉम का जो ऑपरेशन था उसकी सारी प्रोसेस जो थी मतलब वी जिंग को जो सिग्नेचर करने थे, जो फॉर्मेलिटी थी, पैसे वगैरह सब कुछ वी जिंग जमा करवाता है। एंड देन उसके बाद वी जिंग की मॉम को ऑपरेशन के लिए लेकर जा रहे थे वो लोग। वी जिंग की मॉम देखती है वी जिंग को और बोलती बेटा, वी जिंग देखता है और बोलते मॉम आप ठीक हो जाएंगी। वी जिंग की मॉम देखती हैं वी जिंग को और बोलती हैं बेटा प्लीज़ अपना ख्याल रखना, अगर आज मैं ज़िंदा न लौट कर आऊँ तो बस अपनी लाइफ को हंसी खुशी जीना और अपनी एक फैमिली बनाना, किसी ब्यूटीफुल सी लड़की से शादी कर लेना ठीक है। वी जिंग बोलता मॉम ये आप क्या बातें कर रही हैं, ऐसा ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ आप ये सब मत बोलिए, आप वापस आएंगी। मैं आपका वेट कर रहा हूँ मॉम, आपका वी जिंग आपके लिए वेट कर रहा है, वापस आना अपने वी जिंग के लिए। मैडम जो वी थी वो बोलती हाँ बेटा मैं ज़रूर आऊँगी।
एंड उम्मीद कभी मत छोड़ना। वी जिंग स्माइल करता बोलता हाँ। इसके बाद वी जिंग की मॉम को ले जाया जाता ऑपरेशन थिएटर में। एंड उसके बाद फिर वी जिंग का जो है वो वी जिंग की मॉम का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। वी जिंग वहीं पर बैठा रहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी तुरंत ही अपने ऑफिस का काम कंप्लीट करता है। काम कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी को याद आता है कि आज वी जिंग की मॉम का ऑपरेशन होना था एंड देन इसीलिए वी जिंग नहीं आ रहा। तो वांग जी तुरंत ही जल्दी से अपने ऑफिस के काम को छोड़ता है एंड वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है ऑफिस के लिए। जो हॉस्पिटल था वहाँ के लिए। वांग जी हॉस्पिटल आता है एंड आकर वो रुक जाता है ऑपरेशन थिएटर रूम के बाहर। एंड वो देखता है वी जिंग बैठा हुआ था। वांग जी आगे नहीं जा सकता था क्योंकि अभी वी जिंग जो था वो वी जिंग के रूप में था, न कि एक गर्ल के रूप में। इसलिए वांग जी वहीं पर रुक जाता है एंड वी जिंग का वेट करने लगता है। तभी लगभग 2 घंटे के बाद वी जिंग की मॉम का ऑपरेशन हो जाता है एंड जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट होता है जो लाइट्स थी वो ऑफ होती हैं वहाँ पर रेड। एंड देन डॉक्टर जो है वो अपने फेस के मास्क को हटाते हुए एंड अपनी कोट को रिमूव करते हुए बाहर आता है। एंड वी जिंग जैसे ही डॉक्टर को देखता है तुरंत ही जाता है और बोलता है मेरी मेरी मॉम कैसी है। डॉक्टर देखता है वी जिंग को और फिर वो बोलता है बेटा थैंक गॉड तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, वो बिल्कुल ठीक है। एंड ये सुनते ही वी जिंग के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो बोलता है थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड ये बोलकर वो जो डॉक्टर को देखता है डॉक्टर बोलता है बेटा तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है एंड थोड़ी देर के बाद उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा लेकिन अभी वो बेहोश है। वी जिंग बोलता है हाँ थैंक यू सो मच। एंड फिर वो वहीं पर बैठ जाता है एंड थोड़ी देर वेट करता है। तभी जो नर्स थी वो वी जिंग की मॉम को बाहर लेकर आती हैं। वी जिंग की मॉम को जो थोड़ी बैंडेज वगैरह लगी हुई थी एंड उन्हें ड्रिप चढ़ाई जा रही थी। फिर उन्हें दूसरे रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है एंड वांग जी सब देखता है। वांग जी देख सकता था कि वी जिंग की आंखें आंसू से भरी हुई है अपनी मॉम को देखने के बाद, लेकिन फिलहाल उसकी मॉम ठीक थी। एंड डॉक्टर जा ही रहे थे तभी वांग जी रोकता है और बोलता रुकिए। एंड जैसे ही डॉक्टर देखता है वो बोलता है मिस्टर लैन। वांग जी बोलता एंड फिर डॉक्टर को वो साइड में लेकर जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो डॉक्टर बताता है कि जी बिल्कुल वो ठीक है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है एंड उन्हें बस कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद वो फुली रिकवर हो जाएंगी। ये सुनकर वांग जी बोलता थैंक यू डॉक्टर। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है एंड सोचता है कि वाह मिस्टर लैन के जानकार है ये, लेकिन डॉक्टर को क्या ही करना, वो चले जाते हैं। इसके बाद वांग जी देखता है वी जिंग को। वी जिंग की मॉम को दूसरे जो वार्ड था उसमें शिफ्ट कर दिया गया था। वी जिंग बैठा हुआ था एंड वेट कर रहा था। तभी वांग जी जो है वो एक नर्स को देखता है, उसे बुलाता है एंड देन फिर वो बोलता है कि जाओ उन्हें चेक करके आओ। नर्स बोलती है ओके सर एंड वो चली जाती है। वांग जी तुरंत ही निकल कर आता है हॉस्पिटल से बाहर एंड वो जाता है एक शॉप में वी जिंग के लिए कुछ कॉफ़ी एंड कुछ चीज़ें लेकर आता है। एंड फिर वो आता है सीधा वी जिंग का जो रूम था वहाँ पर एंड देखता है वी जिंग बैठा हुआ था अपनी मॉम के पास और बस सोच रहा था कि उसकी मॉम कब होश में आए। तभी वो एक वार्ड बॉय को देखता है एंड जल्दी से उसे बोलता है अपने पास बुलाता है एंड देन वो कॉफ़ी एंड कुछ चीज़ें उसको देता है और बोलता जाओ ये उन्हें अंदर दे आओ। ये सुनकर वो बोलता है कि ओके सर एंड वो लेकर चला जाता है वी जिंग के पास आता है और बोलता सर आपके लिए कॉफ़ी एंड ये सब। वी जिंग देखता है बोलता हाँ ये सब। तो वांग जी ने उसे कहा था कि जब वो बोले तो बोल देना कि ये यहाँ के डॉक्टर को देते हैं पेशेंट को। वांग जी जो है वो स्माइल करता है और वी जिंग को देखता रहता है। इसके बाद वी जिंग वो सारा सामान ले लेता है एंड वी जिंग कॉफ़ी पीता है। वी जिंग को अच्छा लगता है क्योंकि वी जिंग का सच में सर दर्द हो रहा था, वो कब से टेंशन में था एंड अब जाकर उसकी टेंशन कम होती है। थोड़ी ही देर के बाद वी जिंग की जो मॉम थी लगभग बोल सकते हैं थोड़ी देर तो नहीं, लगभग 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे के बाद जो वी जिंग की मॉम थी उनको होश आ जाता है। वी जिंग की मॉम देखती हैं एंड वो अपनी आइज़ को ब्लिंक करती हैं। ये देखने के बाद जो वी जिंग था वो बोलता मॉम मॉम अब ठीक हो गई एंड वो तुरंत ही अपनी मॉम को हग करता है एंड बहुत ही लाइटली करता है, ऐसे कस के नहीं करता। वी जिंग की मॉम स्माइल करती हैं और बोलती हैं हाँ मेरा मेरा बच्चा। एंड अभी भी उन्हें जो सांस वाली वो लगाई की थी ग्रिप वगैरह, जिस वजह से वो ठीक से कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन फिर डॉक्टर आते हैं चेक करते हैं और उसे हटा देते हैं और बोलती हैं कि जी बिल्कुल ये ठीक है, बस इन्हें मेडिसिन टाइम पर देते रहिएगा एंड इनका ऑपरेशन अभी हुआ है तो इन्हें लगभग 15 दिनों तक हॉस्पिटल में रहना होगा। ये सुनकर जो वी जिंग था वो बोलता हाँ बिल्कुल मैं सभी बिल्स को पे कर दूंगा, अब बस मेरी मॉम का अच्छे से ख्याल रखना है। ये सुनकर डॉक्टर बोलते हैं जी बिल्कुल। इसके बाद वी जिंग जो है वो अपनी मॉम को देखता है एंड फिर वी जिंग की मॉम बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं वापस ठीक हूँ एंड तुम्हें मैं देख पा रही हूँ मेरे बच्चा। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है मैंने कहा था ना मॉम आप कहीं नहीं जाएंगी मुझे छोड़कर। ये सुनने के बाद वो स्माइल करती हैं और फिर ऐसे ही करके लगभग वी जिंग पूरा दिन अपनी मॉम के पास बिता देता है। वांग जी को कॉल आ गया था देन उसे जाना पड़ा था। लगभग अब नाइट का सीन था। वी जिंग की मॉम आराम से सो चुकी थी, उन्हें मेडिसिन वगैरह दी गई थी एंड खाना भी उन्हें खिला दिया था। वी जिंग तुरंत ही जो है वहाँ से निकल जाता है एंड वो एक नर्स को बोल कर जाता है एंड वी जिंग अपनी मॉम के लिए एक नर्स को अपॉइंट करता है वहाँ पर जो कि वी जिंग की मॉम का ख्याल रखेंगी। वी जिंग फिर तुरंत ही अपने घर आता है। घर आकर वो अच्छे से फ्रेश अप होता है एंड फ्रेश अप वगैरह होकर वो आकर बैठ जाता है एंड वो बहुत खुश था आज कि उसकी मॉम का जो है वो अच्छे से इलाज हो गया है और अब उसकी मॉम बिल्कुल ठीक है। लेकिन वी जिंग तभी रुक जाता है क्योंकि वी जिंग का फ़ोन वाइब्रेट करता है। वी जिंग अपने फ़ोन को देखता है तो उस पर वेन चाओ का मैसेज था एंड वेन चाओ बोल रहा था कि तुम्हें कल मिलने आना होगा और जो तुमसे कहा था वो हो गया ना।
वी जिंग जो है वो कुछ सोचता है और बोलता है हो गया है। इसके बाद वैन चाओ बोलता है कि वेरी गुड, एंड कल तुम इस क्लब में वी जिंग को वो भेज देता मैसेज और बोलता था कि यहाँ पर आना है। वी जिंग ओके बोलता है एंड फिर बैठा रहता है और सोचता है कि अब वो क्या करे। तभी वी जिंग जो है वो बैठा हुआ था, तभी उसके जो रूम था, आई मीन जो बोल सकते हैं घर था, वहाँ पर डोरबेल रिंग करती। वी जिंग बोलता है हाँ इस टाइम कौन आया होगा। हाँ, वी जिंग डर जाता है क्योंकि इस टाइम रात के लगभग 11 बज चुके थे एंड यहाँ पर कौन आएगा इस टाइम। वी जिंग को थोड़ा सा डर लगता है। वी जिंग जो है देखता है और वैन किंग और वो जो नी हुसैन था उसके बारे में सोचता है। फिर वो सोचता है कि नहीं वो नहीं आ सकते, वो आते तो मैसेज कर देते, कौन आया होगा। वी जिंग तुरंत ही जाता है एंड विंडो से देखता है बाहर एंड देखकर शॉक, क्योंकि बाहर वांग जी खड़ा हुआ था। वी जिंग बोलता हाँ मैं क्या करूँ, ये ओ माय गॉड मर गया वी जिंग। वी जिंग तुरंत ही जल्दी से जाता अपने रूम में भागता है एंड देखता है उसे जो ड्रेस समझ में आती है। वी जिंग ने एक शर्ट पहनी हुई थी, देन वाइट पैंट थी। वी जिंग जल्दी से जाता है एंड वो विग को लगाता है अपने सर पर एंड जल्दी से जाता है एंड अपने आप को देखता है, थोड़ा सा अपने फेस पर जो वैन किंग ने मेकअप छोड़ा था वो करता है, जैसे भी एडजस्ट करता है एंड वो अपने आप को एडजस्ट करता है और स्माइल करता है। वी जिंग जो है वो तुरंत ही जाकर डोर ओपन करता है। वी जिंग ने जो शर्ट पहनी हुई थी उसे अच्छे से एडजस्ट कर लिया था, जैसे कि वो एक स्टाइलिश गर्ल की टाइप की ड्रेस लगी। वी जिंग जाता है, डोर ओपन करता है एंड डोर ओपन करके देखता है, बोलता है सर आप। एंड वांग जी वी जिंग को इस हाल में देखकर बिल्कुल शॉक, क्योंकि उसे लगा था कि वी जिंग तो उसे वी जिंग के रूप में मिलेगा, लेकिन वो तो सीसी बन गया। लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता है ओ वो आज तुम ऑफिस नहीं आए तो मैं पता करने के लिए आया था, क्या हुआ। वी जिंग बोलता है कुछ नहीं बॉस, वो मुझे काम था तो मैंने लीव ली थी। वो एक्चुअली क्या है कि मुझे ना फीवर हो गया था। वांग जी बोलता हाँ फीवर, एंड वांग जी तुरंत ही चेक करता है वी जिंग को। वी जिंग बोलता नहीं सर अब ठीक है अब ठीक है। वांग जी बोलता ओह अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा तो अभी भी फीवर है। वी जिंग बोलता नहीं सर मुझे नहीं है। वांग जी देखते हैं और बोलता साइड हटो, क्या तुम मुझे यहीं से भगाना चाहते हो। हाँ, वी जिंग बोलता नहीं, एंड वांग जी तो चुपचाप वी जिंग को साइड करता है एंड अंदर आता है। अंदर आकर वो घर को देखता है और बोलता है काफ़ी अच्छा है। वी जिंग बोलता है हाँ अच्छा है, आपके घर से तो क्या ही अच्छा है। एंड वी जिंग फिर कुछ भी नहीं बोलता। वांग जाता है सोफे पर बैठ जाता है। वी जिंग देखता है और बोलता घूर के हाँ ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे जाना चाहिए। एंड ये पता करने के लिए आए थे ना मुझे क्या हुआ, पता चल गया अब जाना चाहिए, यहाँ पर क्यों बैठ गए। वांग जी देखता है और बोलता हाँ क्या तुम मुझे कुछ कॉफ़ी वगैरह पिलाओगे नहीं क्या। वी जिंग बोलता हाँ सर आपकी क्या लेंगे। वांग जी बोलता कॉफ़ी। वी जिंग बोलता ओके, एंड वी जिंग मुँह बनाता है और चला जाता है किचन में एंड कॉफ़ी बनाते हुए वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो है वो सब पर बैठा होता है एंड देन उठ जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। एंड वी जिंग देख कर थोड़ा सा डर जाता है और बोलता हाँ रूप पिक्स। वांग जी देख रहा था रूम मतलब फ़ोटोज़ को एंड वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस चुपचाप करके फ़ोटोज़ देख रहा था। वांग जी जैसे जैसे प्रिटेंड कर रहा था वो फ़ोटोज़ नहीं देख रहा, लेकिन वो रूम में फ़ोटोज़ देख रहा था। वी जिंग ये चीज़ तो भूल ही गया कि उसकी और उसकी मॉम की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं जो कि असली वी जिंग के रूप में ही है। एंड वांग जी बस ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे वो ज़्यादा चीज़ें नहीं देख रहा। वांग जी चुपचाप आकर बैठ जाता है और फिर वो देखता है वी जिंग जो किचन में था वो बोल सकते हैं कॉफ़ी बना रहा था। वांग जी फिर उठ जाता है एंड किचन में जाता है। वी जिंग कॉफ़ी को बोल सकते हैं स्मैश अप कर रहा था। वांग जी आता है एंड वी जिंग को उसकी कमर से पकड़ता है एंड वी जिंग आँखें बड़ी बड़ी कर लेता है। वांग जी तुरंत ही वी जिंग को अपने क्लोज करता है एंड वी जिंग की जो बैग थी वो वांग जी के चेस्ट से हिट होती है एंड वी जिंग बोलता बहुत ये। वांग जी वी जिंग को क्लोज करता है और बोलता है क्या तुम कॉफ़ी बनाओ और मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वी जिंग बोलता लेकिन सर ये सब। वांग जी बोलता बिल्कुल चुप। एंड वांग जी बस वी जिंग को देखता रहता है। फिर वांग जी धीरे धीरे करके स्लोली वी जिंग के नेक पर किस करना शुरू करता है। वी जिंग अपनी आइज़ को बंद करता है एंड देन वो सोचता है नहीं वी जिंग तुम्हें इसे रोकना होगा। हाँ तुम ये सब नहीं कर सकते हो, तुम्हें इसे मना करना ही होगा। वी जिंग बोलता है कि सर अब प्लीज़ ये सब करना बंद करिए, एंड ये बोलकर वी जिंग दूर करता है वांग जी को। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है एंड वो वहीं पर बैठा रहता है एंड वी जिंग को घूर घूर के देखता रहता है। वांग जी सोचते तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे करोगे देन मैं तुमसे दूर चला जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं वी जिंग। एंड वांग जी बस चुपचाप देखते हैं। थोड़ी देर के बाद कॉफ़ी बन जाती है। वी जिंग बोलता है सर कॉफ़ी। वांग जी ले लेता है एंड कॉफ़ी पीता है और बोलता वाओ सो यमी, बहुत ही अच्छी टॉफ़ी है, मुझे मज़ा आ जाएगा। वेडिंग के बाद वी जिंग बोलता बड़ी बड़ी आंखें करके कि क्या सर। वांग जी बोलता है मेरे डैड ने कहा ना कि तुम उससे शादी करने वाली हो, भूल गए क्या। वी जिंग बोलता है सर देखिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। वांग जी बोलता है ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ओके इट्स ओके। इसके बाद वांग जी कॉफ़ी पीता है एंड वी जिंग को देखता है। वी जिंग देखता है और बोलता है सर अब आप जाएंगे नहीं। वांग जी बोलता हाँ तुम्हें इतनी क्या जल्दी है मुझे यहाँ से भेजने की। हाँ, एंड तभी वांग जी देखता है एंड उसे फील होता है और वांग जी बोलता हाँ ये क्या बारिश हो रही है। वी जिंग देखता है बाहर और बोलता हाँ ये क्या हो रहा है। वांग जी तुरंत ही आता है और बोलता ओ माय गॉड बहुत ही बारिश हो रही है। एंड वांग जी चेक करता है और बोलता ओ माय गॉड मेरा ड्राइवर देखो मेरी कार लेकर चला गया, अब मैं घर कैसे जाऊँगा। वी जिंग बोलता है सर कि क्या मतलब है आपका। वांग जी बोलता है देखो ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है एंड देन मैं घर कैसे जाऊँ अरे इतनी बारिश में। वांग जी को देखता वी जिंग गुस्से में और बोलता है सर आपको कॉल करके बुला लीजिए। वांग जी बोलता है हाँ इतनी बारिश में तुम्हें लगता है, एंड देन देखो यहाँ पर क्या अलर्ट शो कर रहा है।
कहा गया है कि बारिश बहुत तेज़ होगी, बारिश में बाहर न निकले। तुम क्या चाहते हो मुझे कुछ हो जाए? वीजिंग बोलता है नहीं सर, लेकिन वांग जी देखता है और बोलता है क्या तुम आज अपने बॉस को यहाँ रुकने के लिए नहीं बोलोगे? वीजिंग बोलता है नहीं सर। वांग जी बोलता है हाँ क्या? वीजिंग बोलता है मेरा मतलब है सर, हाँ आप कहाँ यहाँ पर रुकेंगे? वैसे भी मेरा घर बहुत छोटा है ना, यहाँ पर ज़्यादा रूम्स भी नहीं है, सिर्फ 2 ही रूम है। एक मेरी मॉम का है एंड मेरी मॉम सो रही है। वांग जी बोलता ओह मॉम सो गई, मैं मिल कर आता हूँ। वीजिंग बोलता प्लीज़ सर रुक जाइए, देखिए मेरी मॉम को डिस्टर्ब मत करिए, वो अब देखा टाइम आपने। वांग जी बोलता ओह हाँ सॉरी तुमने सही कहा, कोई बात नहीं मैं मॉर्निंग को मिल लूँगा। वांग जी को देख कर वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है सर। एंड एक रूम मेरा है एंड देन वहाँ पर वांग जी बोलता ओह अच्छा हाँ तुम्हारा रूम तो है ना, हम वहाँ पर सो जाएंगे। वीजिंग बोलता क्या? वांग जी बोलता मेरा मतलब है कि एक काम करो तुम रूम में सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊँगा बाहर। वीजिंग बोलता नहीं सर ये आप क्या बात करें, प्लीज़ सर अपने घर चले जाइए ना। वांग जी बोलता मैंने कहा ना वीजिंग देखो कितनी बारिश हो रही है, मैं कैसे जाऊँ? बहुत ही ज़्यादा नौटंकी करने के बाद फाइनली वीजिंग को वांग जी मना ही लेता है अपने इमोशनल ब्लैकमेल करके। वीजिंग मान जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग बोलता ओके ठीक है आपको यहीं सोना होगा काउच पर। वांग जी बोलता हाँ थैंक यू सो मच तुम बहुत स्वीट हो सीसी। एंड ये बोलकर वांग जी देखता है वीजिंग को। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वीजिंग चुपचाप अपने रूम में जाता है एंड रूम में जाकर बैठ जाता है और बोलता है मैं क्या करूँ, इस इंसान की वजह से सच में मैं एक दिन मर जाऊँगा कहीं। बस वीजिंग कल की बात हो रहा है, तुम उस वेंचाओ को भी बोल देना कि तुम उसके लिए कुछ भी नहीं करोगे एंड देन वो पेन ड्राइव भी तुम नहीं दोगे। हाँ वीजिंग यही सोचता है एंड तुरंत ही वो बेड पर लेट जाता है एंड फिर सो जाता है। अब दिखाते हैं यहाँ पर नाइट का सीन। वीजिंग को अचानक से नींद आती है, वीजिंग उठता है एंड देन उसे बहुत ही सर्दी फील होती है। वीजिंग दिखता है एंड देन उसे बालकनी से दिख जाता है कि अभी भी तेज़ बारिश हो रही है। वीजिंग फिर उठता है एंड बाहर आकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वांग जी सोफे पर सोया हुआ था एंड उसने काउच पर सोए हुए अपने आप को कडल किया हुआ था एंड देन अपने आप को रब कर रहा था। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ किसने कहा था इस इंसान को यहाँ पर सोने का, इसका अच्छा था कितना बड़ा मेंशन है एंड देन उससे भी अच्छा इसका अपार्टमेंट है, वहाँ पर जाकर क्यों नहीं सोता? हाँ मुझे शेक रहा है आके। फिर वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग देखता है कि वांग जी को सर्दी लग रही है। वांग तुरंत ही अपने जाता है रूम में एंड वो ब्लैंकेट लेकर आता है एंड वांग जी को उसके अच्छे से कवर करता है एंड वो वांग जी के जो मतलब फेस था वहाँ पर भी रख देता है उसके चेस्ट तक ब्लैंकेट को और फिर अच्छे से करता है ब्लैंकेट को और जाने लगता है। लेकिन तुरंत ही वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है एंड हाथ पकड़कर वांग जी वीजिंग को अपने ऊपर खींचता है एंड उसे अपने ब्लैंकेट में कवर कर लेता है एंड उसे हक कर लेता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और बोलता सर ये आप क्या करें? वांग जी जो है वो बोलता है बहुत सर्दी लग रही है, बस ऐसे ही रहो, मैं मर जाऊँगा मुझे ऐसा लग रहा है। वीजिंग फील करता है तो सच में वांग जी की बॉडी बहुत ही ठंडी हो गई थी। वीजिंग बोलता है सर प्लीज़ छोड़िए मुझे, लेकिन वांग जी वीजिंग को जाने नहीं देता एंड हार कर वीजिंग को वैसे ही रुकना पड़ता है एंड थोड़ी देर स्ट्रगल के बाद वांग जी उसे नहीं छोड़ता तो वीजिंग भी सो जाता है। अब हमें यहाँ से मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है। ओपन करने के बाद उसे फील होता है अपने ऊपर हेवी वेट एंड वांग जी देखता है तो उसकी चेस्ट पर वीजिंग का सर रखा हुआ था एंड वीजिंग ने जो बिग पहनी हुई थी वो नीचे गिर चुकी थी। वांग जी देखता है वीजिंग को और वीजिंग उसे बहुत ही स्वीट क्यूट लगता है, एडोरेबल। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है तुम इसमें ज़्यादा प्यारे लगते हो। वांग जी फिर वीजिंग को दिखता है एंड देन स्लोली करके उसे बेड पर जो सोफ़ा था उसे अच्छे से लटा देता है उस पर एंड उसके ऊपर था वांग जी उसे ऊपर अच्छे से करने के बाद वो बिग उठाता है उसकी एंड देन बोलता है कि अभी मैं नहीं चाहता कि मैं ये जानूं कि तुम बॉय हो गर्ल नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुद बताओ। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। उसके बाद फिर वो उस विग को अच्छे से एडजस्ट करता है वीजिंग के सर पर एंड वांग जी वीजिंग को देखता है एंड फिर वीजिंग के लिप्स को। वांग जी वीजिंग के लिप्स के क्लोज आता है एंड देन उसे किस करता है और उससे दूर होता है। उसके बाद वांग जी दिखता है वीजिंग को और उठ जाता है, जल्दी से जाता है एंड फ्रेश अप होकर बाहर आता है एंड वांग जी वीजिंग के कुछ क्लॉथ पहन लेता है एंड वो थोड़े से छोटे थे वांग जी के लिए लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी चुपचाप करके आता है किचन में, देखता है एंड देन कॉफ़ी बनाता है अपने और वीजिंग के लिए एंड कॉफ़ी बनाकर रख देता है। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग भी अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है एंड उठ जाता है और उठकर बैठ जाता है और फिर वो याद करता है और बोलता हाँ। वीजिंग इधर उधर देखता तभी उसकी नजर वांग जी पर जाती है जो किचन में था। वीजिंग देखते बोलता बॉस, तुरंत ही आता है वीजिंग भागते हुए। वांग जी बोलता ओह इट्स ओके ये लो कॉफ़ी। वीजिंग देखते बोलता बॉस आपने ये सब। वांग जी बोलता इट्स ओके कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकता। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी बोलता ओ जाओ तुम फ्रेश अप हो जाओ, ठीक है तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देता हूँ। वीजिंग बोलता बॉस ये आप क्या बोल रहे हैं? वांग जी बोलता इट्स ओके जाओ। वीजिंग फिर कुछ भी नहीं बोलता एंड वो चुपचाप रूम में आता है एंड अच्छे से वो आकर बात लेकर बाहर आता है एंड वो डोर को अच्छे से बंद करके आया था क्योंकि उसे वांग जी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि भाई वो कब आ जाए, इसलिए वीजिंग ने अच्छे से डोर को बंद कर दिया था। फिर डोर को बंद करने के बाद वीजिंग आता है एंड जो पुराने कुछ क्लॉथ थे वीजिंग के वही पहनता है
एंड वो पहन कर देखता है अपने आप को, विग वगैरह से सेट करता है और फिर बाहर आता है और बोलता है हाँ, इसकी वन किंग की वजह से मुझे भी थोड़ा बहुत मेकअप आ ही गया। और ये लड़कियाँ सच में कितना मेकअप करती हैं यार। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता है एंड फिर अपने बालों को अच्छे से करने के बाद वीजिंग बाहर आता है। बाहर आकर देखता है, वांग जी बोलता है ओह तुम आ गए। वीजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी बोलता है ओह चलो मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। इसके बाद वीजिंग जाकर बैठ जाता है एंड देखता है और बोलता है वाह सच में ये तो मास्टर शेफ लगता है यार। वीजिंग फिर कुछ भी नहीं बोलता, खाना टेस्ट करता है और बोलता है वाह ये तो बहुत ही यमी है। वांग जी बोलता है कैसा बना। वीजिंग बोलता है बहुत अच्छा बना है सर। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वो खाना खाते हैं एंड खाना खा लेने के बाद वांग जी बोलता है ओके देन मैं अपने घर जा रहा हूँ, ठीक है, और तुम्हारे क्लॉथ मैंने पहन लिए हैं। वीजिंग बोलता हाँ मेरे। वांग जी बोलता हाँ तुम्हारे तो, और क्या मैं अपने तो लेके नहीं आया था। वीजिंग बोलता है ओके सर ठीक है। इसके बाद वांग जी बोलता है ओके एंड वीजिंग जाते टाइम देखता है वांग जी को। वीजिंग डोर पर आता है एंड बोलता है मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा सर। वांग जी बोलता है ओह इट्स ओके ठीक है। वांग जी इसके बाद तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है, तभी वो रुक जाता है और बोलता है कि वैसे तुम्हारे वार्डरोब में बॉयज़ वाले कपड़े क्या कर रहे थे सारे के सारे। वीजिंग बोलता है वो एक्चुअली सर। वांग जी बोलता है छोड़ो कोई बात नहीं, मुझे क्या लेना। एंड इसके बाद वांग जी चला जाता है। वीजिंग अपने चेस्ट पर हाथ रखता है और बोलता है हाँ बच गया वीजिंग बच गया तू। इसके बाद वो अंदर आता है, अंदर आकर फिर से अपनी क्लॉथ को चेंज करता है एंड तुरंत ही वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वीजिंग हॉस्पिटल आता है, अपनी मॉम को अच्छे से चेक करता है मॉर्निंग वगैरह में। एंड देन टाइम देखता है 10 बज चुके थे। वांग जी अपने अच्छे से घर आने के बाद रेडी होकर आ चुका था और वो अपना काम कर रहा था। वीजिंग भी लगभग 11 बजे मतलब आता है ऑफिस में एंड देन वो बैठ जाता है अपने चेयर पर। एंड वांग जी कुछ मीटिंग्स के लिए गया हुआ था। वांग जी थोड़ी लगभग 1 घंटे के बाद वापस आता है एंड आकर वो देखता है तो वीजिंग अपना कुछ काम कर रहा था। वांग जी से डिस्टर्ब नहीं करता एंड चुपचाप जाकर अपना काम करने लगता है। एंड देन फिर वांग जी की तुरंत ही दूसरी मीटिंग आती है एंड वांग जी आज पूरा दिन मीटिंग में बिता देता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग देखता है कि उसके ऑफिस आवर खत्म हो चुके हैं एंड वीजिंग जो है वो इन्फॉर्म कर देता है कि वो घर जा रहा है एंड वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग तुरंत ही घर जा रहा था अपने, तभी उसका जो फ़ोन था वो रिंग करता है एंड वीजिंग दिखता है और वेंचाओ का मैसेज था। वेंचाओ उसे बुला रहा था एक बार में। वीजिंग बोलता है कि ओके एंड देन वो ओके बोलने के बाद फिर तुरंत ही वहाँ से बार के लिए निकल जाता है। एंड वीजिंग आता है और देखता है ओह ये तो बहुत ही डेंजरस टाइप की जगह थी। एंड वीजिंग के पास अभी भी वो पेन ड्राइव थी क्योंकि वीजिंग लेकर आया था, उसे पता था कि आज उसे वेंचाओ से मिलना ही होगा, इसीलिए वीजिंग तुरंत ही वहाँ पर आता है एंड वो इधर उधर देखता है। तभी एक लड़की आती है और देखती है वीजिंग को और बोलती है तुम वीजिंग हो। वीजिंग बोलता है हाँ। वेंचा बोलता है हाँ ठीक आई मीन जो गर्ल थी वो बोलती है चलो हमारे साथ। वीजिंग बोलता है लेकिन कहाँ, तो वो बोलता है कि वेंचा ने बुलाया। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है एंड इसके बाद वीजिंग तुरंत ही निकल जाता है उस लड़की के साथ। वो लड़की वीजिंग को लेकर एक रूम में आती है एंड वीजिंग दिखता है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीब से लोग थे। इन्हीं को स्मोक कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। वहीं हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी अपने मीटिंग में था एंड जो वांग जी का डिटेक्टिव था वो वांग जी को इन्फॉर्म कर देता है कि वीजिंग इस वक्त कहाँ पर है। वांग जी लगभग आधे घंटे के बाद अपनी मीटिंग को एंड करता है। मीटिंग एंड होने के बाद वांग जी तुरंत ही आता है अपने ऑफिस रूम में एंड अपने फ़ोन को चेक करता है। फ़ोन को चेक करते ही जैसे उसे पता चलता है कि वो कहाँ पर है, वांग जी तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है अपनी कार को लेकर उसी जो बार था वहाँ पर। एंड वीजिंग को दिखाया जाता है। वीजिंग खड़ा हुआ था एंड वो बोल रहा था बिल्कुल नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला एंड वो इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं देगा। इससे वेंचर को गुस्सा आता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कल इस फैन फिक्शन का लास्ट सच में पार्ट होने वाला है। मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने सच में फिर से आज इसकी एंडिंग नहीं की, लेकिन आई थिंक कल हो जाएगा। तो आप बताइए आप जल्दी से जल्दी एंडिंग चाहते हैं या एक दो पार्ट और डालूँ मैं।